जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, डे 1 का ये शेड्यूल है। उज्जवल उपकार सर के द्वारा ये दिया गया है 15 डेज शेड्यूल। ठीक है, 15 डेज शेड्यूल। तो पहले करंट अफेयर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर में मेरा क्या रहेगा, शेड्यूल में 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन। और कहाँ का रहेगा, एडुटेरिया का रहेगा। ठीक है, ये आप देखिए एडुटेरिया का। ठीक है, एडुटेरिया का रहेगा करंट अफेयर। और सर के द्वारा दिया गया था 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें एडुटेरिया मेरे पास था तो उसी से हम करवा देते हैं। उसमें एडिटोरिया में 50 क्वेश्चन है, 50 से 20 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का 20 सेट है तो 1000 क्वेश्चन, इसमें 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आज 27 अप्रैल से इसमें क्या पढ़ना था, तो क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पॉलिटी के में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट। और हिस्ट्री में प्राचीन भारत। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री नहीं दिया गया है, ये गलत है। हिस्ट्री में आपका दिया गया है घटना चक्र करने। ठीक है, हिस्ट्री में क्या दिया गया है, घटना चक्र। इसमें दिया है आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। ठीक है, और दिया है यूरोपियों का आगमन। उसके बाद दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, और तीसरा इसमें दिया है क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। क्षेत्रीय राज्य के बारे में पढ़ना है। और ये सब कहाँ से पढ़ना है, पंजाब एवं मैसूर के बारे में कहाँ से पढ़ना है, तो ये सारे आपको पढ़ना है घटना चक्र से। तो इसमें घटना चक्र नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये करंट अफेयर इसमें होगा। और एक और देख लीजिए आप, प्रहार टेस्ट सीरीज का जो अभी हो रहा है, तो इसमें जैसे एनसीईआरटी में 6 का एनसीईआरटी और हम एससीईआरटी लेकर चलेंगे। ठीक है, बिहार का 6 का एससीईआरटी, क्योंकि इसमें कम ही पेज है एनसीईआरटी में, लेकिन ये न्यू वाला है। लेकिन ये एससीईआरटी में ना ज़्यादा पेज है, सेम टू सेम है। और प्लस में एनसीईआरटी कवर किया है, प्लस में इसमें बिहार स्पेशल भी है। बिहार से संबंधित जितने फैक्ट हैं तो एससीईआरटी में है। तो मैंने इन दोनों को मिलाया तो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। ठीक है, तो ये होगा। तो आपको हम क्या कवर कराएंगे, पॉलिटी और करंट अफेयर प्लस प्रहार टेस्ट सीरीज खान सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसका 40 क्वेश्चन डेली हम करवाएंगे, 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अभी 40 क्वेश्चन में क्या चीज़ का आपको करवाया जाएगा, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी 1 का 2 सेट हो गया है। ज्योग्राफी का 3 पार्ट हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का 2 पार्ट। तो इसका 40 क्वेश्चन करवाएंगे। 150 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एनालिसिस बहुत अच्छा से दिया गया है ज्योग्राफी में, इसीलिए ज्योग्राफी 1 का 40 क्वेश्चन ऐसे करके 4 दिन में 150 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, 4 दिन से कुछ कम ही लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर में क्या है कि 4 सेट हम करवा दिए हैं करंट अफेयर में, चौथा सेट और ये 5वां सेट होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये ईयरली मैगजीन है बीपीएससी वाला का। ठीक है, क्योंकि स्पीडी में थोड़ा ये
जो है दिया गया है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है, हमको इसी का अच्छा लगा तो इसीलिए हम इसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये भी बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। उन्हीं के लिए ये मैगज़ीन बनाया गया है, बीपीएससी ओनली बीपीएससी के लिए। बीपीएससी सीजीएल बिहार का सारे जितना एग्ज़ाम है उनके लिए, सीजीएल 4 हो गया आपका, टीआरई 4 हो गया, ठीक है, टीआरई 4 के लिए हो गया, बीएसएससी के लिए हो गया। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए सब सही है। मैगज़ीन बहुत ही अच्छा है कि जीएस का हो गया, स्पीडी हो गया, एडिटोरिया हो गया, ये सब सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा एट्रैक्टिव था इसीलिए हमने इसे लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल, ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल द्वारा 14 दिसंबर 2025 को जारी विजुअल कैपिटलिस्ट चार्ट के अनुसार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंस टूल द्वारा, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंस टूल द्वारा 14 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था विजुअल कैपिटलिस्ट चार्ट के अनुसार। तो भारत को 21.59 के स्कोर, भारत को कितना मिला है, तो 21.59 के स्कोर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश घोषित किया है। तो दुनिया का 3rd देश घोषित किया है इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल एआई में। ठीक है, तो कितना स्कोर है भारत का, 3rd स्कोर में 21.59 स्कोर आया है। ठीक है, महत्व इसका क्या है, यह एआई में बढ़ते निवेश, बढ़ते शोध, आउटपुट, एक मजबूत स्टार्टअप, इसको इकोसिस्टम, इंजीनियरों एवं डेवलपर्स के विशाल पूल को दर्शाता है। ठीक है, तो एआई में जो बढ़ते निवेश हैं, बढ़ते शोध हैं, आउटपुट हैं, एक मजबूत स्टार्टअप है, इकोसिस्टम के लिए, इंजीनियर डेवलपर्स के लिए है, विशाल पूल को दर्शाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना स्कोर है, तो 78.6 के वाइब्रेंसी स्कोर के साथ एआई प्रतिस्पर्धात्मकता में विश्व में अग्रणी है। पहला स्थान पे यूएसए आ जाता है, कहीं की सारे वहीं के एआई वहीं से संचालित होता है। ठीक है, तो 78.6 स्कोर है यूएसए का। चीन का 36.95 के स्कोर के दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो 36.95 सबसे ज़्यादा किसका है, यूएसए का है। ठीक है, दुगुना से भी ज़्यादा है, चीन से भी दुगुना है। ठीक है, दुगुना से ज़्यादा है। और भारत से कितना ज़्यादा है, तो भारत से 4 है। ठीक है, लगभग 4 है। टूल के बारे में क्या है, यह टूल किसी देश के एआई इकोसिस्टम को मजबूती को मापता है। मजबूती को मापने के लिए कई संकेतों को एक एकल स्कोर में जोड़ता है। ठीक है, यह टूल के बारे में, इन संकेतों में अनुसंधान एवं विकास, प्रतिस्पर्धा की उपलब्धता, निवेश, आर्थिक प्रभाव, अवसंरचना, जनमत, नीति, शासन शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अनुसंधान, विकास, उत्तरदायी एआई, अर्थव्यवस्था, नीति और शासन तथा अवसंरचना जैसी श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका किसमें शीर्ष स्थान पर है, तो अनुसंधान, विकास, उत्तरदायी एआई, अर्थव्यवस्था, नीति, शासन, अवसंरचना में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, और ये सारे संकेत दिए जाते हैं, तो सारे संकेत में जो है यूएसए शीर्ष स्थान पर है। चीन प्रतिभा, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना में मजबूत प्रदर्शन, जबकि भारत प्रतिभा श्रेणी में 3 देशों में शामिल है, जो प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी में विशाल एवं कुशल कार्यबल को दर्शाता है।
इस टूल का उद्देश्य यह दिखाना है कि नवाचार एआई प्रतिभा कहाँ विकसित हो रही है तथा सरकारें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कितनी गंभीरता से समर्थन दे रही हैं। आइए अब क्वांटम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में भारत 3rd स्थान पे है, दूसरा स्थान पे चीन हो गया, पहला स्थान पे यूएसए हो गया। यूएसए का स्कोर कितना 78.6, भारत का 21.59, ठीक है, और वहीं चीन का 36.95। ठीक है, तो ये हुआ। और चलिए क्वांटम संचार के लिए राष्ट्रीय हब। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने आईआईटी मद्रास ने IITM CDOC सामान्य टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन का उद्घाटन किया। तो IIT मद्रास ने IITM CDOC सामान्य टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का उद्घाटन किया, जो IITM CDOC सामान्य टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का उद्घाटन किया। ठीक है, मद्रास ने, IIT मद्रास ने, जो भारत का क्वांटम संचार के लिए राष्ट्रीय हब के रूप में कार्य करेगा। तो क्वांटम संचार के लिए राष्ट्रीय हब के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, IIT मद्रास। हब के बारे में आइए जानते हैं। IIT मद्रास रिसर्च पार्क में स्थापित IITM CDOC सामान्य पायलट टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन अकादमिक जगत, उद्योग और वैश्विक साझेदारों के सहयोग से क्वांटम सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा पायलट तैनातियों में भारत की पहलों का नेतृत्व करेगा। फाउंडेशन के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्वांटम मेमोरी, रिपीटर्स, उपग्रह आधारित क्वांटम संचार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब ध्रुव 64। ध्रुव 64 क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 15 दिसंबर 2025 को भारत के पहले, कब, 15 दिसंबर की बात है, 2025 को भारत के पहले स्वदेशी चिप के रूप में ध्रुव 64 का अनावरण किया गया, जो 0.1 गीगाहर्ट्ज की गति वाला है। तो 1.0 गीगाहर्ट्ज की गति वाला 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। तो 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर वाला है। ध्रुव 64 के बारे में जानते हैं क्या है। यह पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे प्रगत संगणन विकास केंद्र CDAC द्वारा माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया गया है। MDP, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे विकसित किया गया है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, इसे डिजिटल इंडिया RISC 5 DRI डिजिटल इंडिया, ठीक है, DIR 5 पहल के तहत पेश किया गया है। तो डिजिटल इंडिया RISC 5 के पहल के तहत पेश किया गया है ध्रुव 64 को। यह पहल ओपन सोर्स RISC 5 आर्किटेक्चर का उपयोग करके चिप डिज़ाइन, परीक्षण और प्रोटोटाइप बनाने का समर्थन करती है। यह DIR 5 कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित तीसरा चिप है। तो DIR 5 कार्यक्रम के तहत जो है 3 चिप तैयार किया है, 2 चिप और पहले, और ये तीसरा चिप है ध्रुव 64, तीसरा चिप है, जिसका उद्देश्य भविष्य के माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण में भारत को सक्षम बनाना है।
ठीक है। तो भारत को क्या करना है, सक्षम बनाना है निर्माण में, भविष्य के माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में भारत को सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। पहली चिप तेजस, पहला चिप देखिए क्या कौन कौन सा है, तेजस 32 है, तेजस 32 मलेशिया के सिलटेरा संयंत्र में निर्मित की गई है। तो मलेशिया के सिलटेरा संयंत्र में इसे निर्मित किया गया था तेजस 32। दूसरा चिप था तेजस 64 और ये ध्रुव 64 है, तेजस 64 भारत में मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर लैब में, मोहाली में स्थित सेमीकंडक्टर लैब में निर्मित किया गया है। तो ये भारत में ही किया गया है। ये मलेशिया, पहला मलेशिया में 32 तेजस 32 का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त धनुष 64 प्लस सिस्टम ऑन ए चिप संस्करणों का डिजाइन, क्रियान्वयन, निर्माण प्रक्रिया प्रगति पर है। तो अभी धनुष 64 प्लस सिस्टम ऑन ए चिप संस्करण का डिजाइन, क्रियान्वयन और निर्माण होगा, ठीक है। और ये प्रगति पर अभी चल रहा है, ये बनने वाला है, ठीक है। भारत के लिए महत्व, भारत के लिए क्या महत्व होगा ध्रुव 64 का, यह सुरक्षित आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह उन्नत प्रोसेसर विकास में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करता है। यह महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को समर्थन देता है। इस प्रकार आयातित माइक्रो प्रोसेसरों पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम करता है। तो अभी 3 टॉपिक हमने डिस्कस किया। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल के बारे में, ठीक है, भारत तीसरा स्थान पर है इसमें। दूसरा, क्वांटम संचार के लिए राष्ट्रीय हब IIT मद्रास के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, निर्माण किया गया, भारत का स्वदेशी है। और IIT-TM CDOC समन्वय टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया मद्रास ने, IIT मद्रास ने। और तीसरा, ध्रुव 64 के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये रहा करंट अफेयर सेट 5 है ये, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का भी आंसर, 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे। और सर ने कितना दिया था, 20 क्वेश्चन का बोला था करने, ठीक है, 20 क्वेश्चन का, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। और ये सेट 5 है, सेट 4 तक जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो आप कृपया, ये लगभग 1 हफ्ता पहले ये वीडियो डाला है चौथा सेट का, ठीक है, सेट 4 का, सेट 4 डाला गया है, ठीक है, 1 हफ्ता पहले का वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है अधिक की लागत, डैश से अधिक की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितना, 62,370 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। हाल जो है, हाल के द्वारा जो हस्ताक्षर किया है रक्षा मंत्रालय ने, हाल और रक्षा मंत्रालय के साथ 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A, ठीक है, का खरीद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री दैलिया, ठीक है, नियुक्त की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री DIELLA दैलिया नियुक्त किया है। तो ये आपका जो है अल्बानिया के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो किस देश ने भ्रष्टाचार को मुक्त करने के उद्देश्य से दैलिया नियुक्त किया है? अल्बानिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकारी मंत्री के रूप में, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अल्बानिया ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस देश ने 2025-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए, चोरे को दे दिया है धन की रखवाली करने, खजाना का रखवाली करने। तो शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए 1HI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो ACME ग्रुप ने किस स्थान पर, कौन सा स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो ये गोपालपुर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए गोपालपुर में, उड़ीसा की गोपालपुर में जो है IHI कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा किया है। 5 नंबर क्वेश्चन, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है? तो सुशीला कार्की हो जाएगा, ठीक है। अभी कौन है? तो अभी साहू है, ठीक है। तो साहू, पूरा नाम अभी ध्यान नहीं है लेकिन साहू है, ठीक है। और सबसे यंगेस्ट है पूरे विश्व का, लगभग दुनिया का यंगेस्ट PM कहा जाएगा, ठीक है, नेपाल का। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने डैश से अधिक लागत वाली बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जो आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय नेटवर्क से जोड़ेगी? तो इसमें कितना प्रधानमंत्री PM ने जो है कितना लागत से बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8,070 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है जो कि आइजोल और मिजोरम के आइजोल को जोड़ेगी भारतीय नेटवर्क से। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास डैश द्वारा किया गया है? तो सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल क्या है? एक सुपरसोनिक मिसाइल है, उच्च गति वाली मिसाइल है, स्वदेशी है, सुपरसोनिक मिसाइल है, उच्च गति वाली मिसाइल है, टारगेट मिसाइल, सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसने किया है? तो इसका आंसर बताना है तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा इसका विकास किया गया है, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है जिसे स्थानीय रूप से मूरी कुटी पाचा के रूप से में जाना जाता है? जिसे स्थानीय रूप में क्या नाम से जाना? मूरी कुटी पाचा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मूरी कुटी पाचा के रूप में जाना जाता स्थानीय नाम से। किस संस्थान के शोधकर्ता ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुण का उपयोग किया? तो इसमें हो जाएगा
8 नंबर का सी, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल के द्वारा। ठीक है, तो शोधकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुण का उपयोग किया है। स्थानीय रूप से इसको क्या कहता है, मूरी कुची पाचा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत को नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति वाली हासिल की है। तो भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है? तो नमो भारत ट्रेन के बारे में बताना है, किस कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो अल्स्टॉम के द्वारा नमो भारत ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? महिला हॉकी 2025 का महिला हॉकी एशिया कप जीता है किस देश ने? तो ये हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 का एशिया कप जीता है, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश स्कार्बोरफ सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? कौन सा देश है स्कार्बोरफ सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो स्कार्बोरफ सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है कौन सा देश? तो ये हो जाएगा चीन और फिलीपींस। स्कार्बोरफ सोल पर क्षेत्रीय विवाद शामिल है चीन और फिलीपींस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 XPR 25 में भाग लेगा। तो भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? किस देश के द्वारा INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 आयोजित किया जा रहा है? ये हो जाएगा सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, आयोजित किया जा रहा है सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, पैसिफिक रीच 2025 निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास INS निस्तार नौसेना का, ये भारतीय नौसेना का जहाज है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच द्वारा सिंगापुर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एरामट्टी डिबालू लाल रेत के टीले को, तो लाल रेत के टीले को क्या कहा जाता है? तो एरामट्टी डिबालू को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी। तो एरामट्टी डिबालू जो है वो अस्थायी रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। एरामट्टी डिबालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में एरामट्टी डिबालू स्थित है। ठीक है, तो ये 13 नंबर का सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये पूर्णिया में शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ पूर्णिया जिला में किया है PM मोदी ने। भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? INS अरावली जो है किस स्थान पर स्थापित किया है भारतीय नौसेना ने नवीनतम नौसैनिक अड्डा? तो ये हो जाएगा आपका 15 नंबर का B नंबर गुरुग्राम में। यहाँ INS अरावली यहाँ ध्यान दीजिएगा, और ये हरियाणा का गुरुग्राम में नौसेना ने अपना नया नौसैनिक अड्डा बनाया है गुरुग्राम में INS अरावली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो DRDO ने सौर मिशन के तहत, राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो ये हो जाएगा एस मुरलीधर ने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा, भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में। ठीक है, किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो, तो भारत ने क्रिप्टो करेंसी अपनाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है चैनालिसिस 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार। तो ये इंडेक्स निकाला जाता है यहाँ से। 18 नंबर का डी नंबर सही है। 19 नंबर का है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया है। ये विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, खेल परिसर है भारत का। यहाँ ध्यान देना है, विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महोत्सव है, योजना और राज्य है सूची 2 में। 14वां सिरारा खोंग हथेई, तो 14वां सिरारा खोंग हथेई कहाँ है? तो मणिपुर में, राज्य में। ठीक है, नमो लक्ष्मी योजना 14वां सिरारा खोंग हथेई महोत्सव कहाँ का है? तो मणिपुर का है। नमो लक्ष्मी योजना, तो ये गुजरात द्वारा चलाया गया है नमो लक्ष्मी योजना। हर घर छाँव हर घर फल योजना, हर घर छाँव हर घर फल योजना ये कहाँ है? तो ये हरियाणा में। कहाँ चलाया है? हर घर छाँव हर घर फल, तो ये हरियाणा का है। ठीक है, नमो लक्ष्मी हो गया आपका गुजरात। आरो 14वां सिरारा खों हथेई, मतलब 14वां सिरारा खों हथेई मणिपुर महोत्सव, मणिपुर का महोत्सव। पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन अब क्या कहता है कि किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया है? किस कंपनी को? ठीक है, आधिकारिक तौर पर 2027 पर भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया है। तो ये हो जाएगा अपोलो टायर्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें शीर्ष स्थान वैश्विक नवाचार सूचकांक, लगातार स्विट्जरलैंड ने 15वें वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्थान लिया है। शीर्ष स्थान पर 25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है?
भारत का 38वां स्थान है। ठीक है, बी नंबर 22 नंबर का हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो हेना का अनावरण किया है? अपोलो हेना, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर में हवाई अड्डों पर डैश पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम्यता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्रा केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। तो ये हो जाएगा यात्री सेवा दिवस। ठीक है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर में हवाई अड्डों पर यात्री सेवा दिवस के अवसर पर यह पहल शुरू की है। राष्ट्रीय यात्री सेवा दिवस, यहाँ ध्यान दीजिए, यात्री सेवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता। सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये तो क्रिकेट से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है। तो 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो कि इसका दर्जा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7वां माचू पिचू जो है 7 अजूबों में शामिल नहीं रहेगा, खतरे के कारण चर्चा में है। किस देश में स्थित है माचू पिचू? किस देश में स्थित है? यह हो जाएगा आपका पेरू में। ठीक है, माचू पिचू पेरू देश में स्थित है। 7वां अजूबा था, अभी दर्जा अपना खो दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल जहाज अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रेणी का पहला जहाज ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण जहाज अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज है। तो किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो ये हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जहाज अदम्य का जो है निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, पूरी तरह से स्वदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है। तो ये ब्रिंग इट होम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए, तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए ब्रिंग इट होम शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया है गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश और निगमों के लिए डैश के लिए उपलब्ध होगा। तो ये हो जाएगा $1 मिलियन से $2 मिलियन तक। ठीक है। तो USA का राष्ट्रपति ने धनी व्यक्ति व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया है और यह $1 मिलियन से लेकर $2 मिलियन के लिए उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मारिया कोरोना को शांति, मरने के बाद जो है कोरोना में जो मिला उसे शांति मिल गया। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? किसे?
तो विशिष्ट योगदान के लिए फिल्मों में किसे 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, प्रदान किया जाएगा। तो ये हो जाएगा मोहनलाल को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा मोहनलाल को, यह ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक वेस्ट बी ऑफ स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो किसने, तो ये भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर के द्वारा, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भारत का नंबर 1 के रूप में अपना स्थान, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, ठीक है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ देश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा शुभारंभ किया है प्रोजेक्ट विजयक। 9 नंबर का है, तो 15वां नंबर का है, लद्दाख के कारगिल में स्थापना दिवस मनाया है प्रोजेक्ट विजयक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक 1 in 1 out योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया। इस योजना के तहत अवैध रूप से 1 in 1 out योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृति शरणार्थियों से बदल दिया जाता है। 1 in 1 out योजना यूके निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है, ठीक है, 1 in 1 out। तो ये हो जाएगा 34 का सी नंबर, फ्रांस, यूके और फ्रांस के बीच प्रवासन समझौता किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत का है पहला शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह किसने प्राप्त किया है, ये हो जाएगा आपका पुदुचेरी ने, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है। प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व करते हुए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 36 का हो जाएगा आपका बी नंबर, क्लाउडिया शिनबाम, ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम। इनके बारे में नाम तो सुना होगा, लेकिन इतने प्रतिष्ठित इनका व्यक्तित्व है ये नहीं सुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत को 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट का और टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट का आधारशिला रखी है। तो किस राज्य में, तो हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट का, इसको हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहा जाएगा 240 मेगावाट। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट का अरुणाचल प्रदेश में आधारशिला रखा है। कितना इसमें लागत लगा है, 3689 करोड़ इसमें लागत लगा है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में डैश की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो किसे, प्रवीर रंजन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीर रंजन की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर,
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो आजीविका जो है 4 हैदराबाद और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेप को सुदृढ़ करने के लिए, तो किस मंत्रालय ये हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है 98वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। तो होम बाउंड को जो है 98वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है होम बाउंड को। 41 नंबर क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्र नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, AIIMS, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया गया है। डैश स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो यह हो जाएगा IIT दिल्ली में स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा IIT दिल्ली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? ये हो जाएगा अफगानिस्तान। 42 नंबर का सी, बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है। इस पर जो है बोली लगाई गई है, फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। ठीक है, अफगानिस्तान में है बगराम एयरबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलोन डी ओर समारोह में पुरुष बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो बैलोन डी ओर में पुरुष बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता, 69वें बैलोन डी ओर में पुरुष बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है। पेरिस में आयोजित हुआ है बैलोन डी ओर 69वें बैलोन डी ओर समारोह पेरिस में। तो किसने जीता है? पुरुष बैलोन डी ओर पुरस्कार। ठीक है। तो ये 43 नंबर का बी नंबर ओस्मान डोम्बेले ने जीता है। 43 नंबर का बी नंबर हो जाएगा ओस्मान डोम्बेले को पुरुष बैलोन डी ओर पुरस्कार दिया गया है पेरिस में। निम्न में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो गुजरात में 4 गांव ऊर्जा से संचालित हो गया है, और चौथा कौन है? 4 गांव है सौर ऊर्जा से संचालित गांव, जिसमें से नवीनतम और चौथा गांव इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा धोरडो। ठीक है, धोरडो गांव गुजरात में है, जो कि गुजरात का चौथा गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। ठीक है। तो 44 का सी हो गया। 45 नंबर में आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग, ये पलामू तो आपका झारखंड में हो जाएगा, एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? तो झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व में, पलामू टाइगर रिजर्व है पलामू, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, पलामू का बेतला राष्ट्रीय उद्यान में एक भाग अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करेगा। सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करेगा, यह झारखंड में है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है। तो पीएम मोदी ने भारत का पहला फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफ़ायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये मिल्कीपुर चंदौली कहाँ है? तो मिल्कीपुर चंदौली ने पीएम मोदी ने फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है। पहली फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है मिल्कीपुर चंदौली में। यह क्या है? एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और किसी के लिए परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम बनाएगा। विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफ़ायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। परिवहन को सुगम बनाएगा, संसाधनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, संत शिवरा लिंगनमैया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध लेखक थे। संत शिवरा लिंगमैया भैरप्पा 94 वर्ष की आयु में, जो कि लेखक था, निधन हो गया। ठीक है, 47 नंबर का बी हो गया ऑप्शन नंबर सही। 48 नंबर, राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन। राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राज्य वित्त सचिवों का कम्मा सम्मेलन होगा? 35वां सम्मेलन। तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? तो ये पंजाब ने जो है स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, रिफ्रैक्टिव त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने के लिए पंजाब ने अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल सक्षम जांच उपकरण लॉन्च कर दिया है। ठीक है, 50 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेशन का। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष डच द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा? इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और किसे दिया गया? कीर स्टारमर को भारत और यूके संबंधों को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो कौन सा अवार्ड दिया? लिविंग ब्रिज अवार्ड्स। ठीक है, तो ये रहा 50 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे 28 अप्रैल को 6 नंबर सेट, प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का हो गया। और इसमें जो था विज्ञान प्रौद्योगिकी टॉपिक और 2 दिन चलेगा, क्योंकि उसमें दिया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी टॉपिक को 3 दिन में कवर करना है। ठीक है, तो ये आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी को हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ। ठीक है।